हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए। टाइम कम है आपके पास, काम ज़्यादा है। देखो, पहला क्वेश्चन आज का है अ ट्री ब्रेक्स। एक कोई पेड़ है, ऐसा पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ है, यहां तक है। ये टूट गया, टूट करके यहां से, सपोज दैट यहां से टूटा ये, और टूट करके यहां आकर के ऐसा मिल गया, ठीक है। ये यहां से टूटा और यहां मिल गया, जाकर के झुक गया। और जहां ये मिला इस पॉइंट P पर, ये मान लो A है, ये B है, यहां से ये टूट गया, ये C है, ठीक है ना। ये B वाला हिस्सा ये आकर के यहां पे जाकर के मिल गया है। जहां ये टूटा और जहां ये मिला जाकर के, वहां पर उस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि यहां से और जहां वो टच कर रहा है ऑन द ग्राउंड, ये 9 मीटर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो, ये टूट करके यहां मिला, तो जो ये होगी वही ये होगी, सेम होगी दोनों। PC सिंस यहां क्या होगी, PC इज इक्वल टू BC होगी, क्योंकि जितनी ये टूटी वही तो आगे यहां मिला, तो BC और PC इक्वल होंगी दोनों। अब आपको हाइट निकालना है, इसको आप इतने को ले लें x, ठीक है ना, और BC। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? x प्लस BC। x प्लस BC हो जाएगी ना हाइट, यही आपको फाइंड करना है। तो चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो, सॉल्यूशन में चलते हैं। इन ट्राइंगल PAC में, PAC इस ट्राइंगल में ले लेंगे, हमें ये भी निकालना है, उससे ये आ जाएगी, और ये भी निकालना है। तो 10 लगा लो, तो इससे ये निकल आएगी, क्योंकि बेस गिवन है आपके पास। तो लगाओ यहां पे 10 30 इज इक्वल टू AC अपॉन PA। 10 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1 अपॉन √3। AC की वैल्यू आपको पता नहीं है, x है, और PA की वैल्यू है 9 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन √3 आ जाएगा। भाई x जहां का था रहा, तो 9 यहां चला गया, तो 9 अपॉन √3 रहा, ठीक है ना। अब देखो, अंडर रूट में अगर नीचे कोई नंबर आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल, उसका रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो करो इसको रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा 9 √3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3। रेशनलाइज तो करना आता है ना सबको, सिंपल है बिल्कुल रेशनलाइज करना। तो 3 से कट कर दो 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 √3। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, इतनी आ गई। अब आपको ये भी निकालना है। अब लगा दो, देखो, ये बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है? हाइपोटेन्यूज पूछा है और बेस गिवन है, कॉस में होता है। एंड cos 30 इज इक्वल टू, तो बेस PA अपॉन हाइपोटेन्यूज PC। PA कितना है? 9, और PC आपको निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू 9 अपॉन PC। तो यहां से PC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी 9 2 से 18 अपॉन √3। समझ में आया ना। इसको भी आप रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई नीचे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 18 √3, और √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट कर देंगे तो 6 √3 आ गया। 6 √3 आ गया, ये आपका PC। देखो, PC भी है आपके पास, x भी है, आपको हाइट निकालना है। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी हाइट है ये ट्री की, ये वाली आपने h मान ली यहाँ पे, ठीक है ना। h इज इक्वल टू x प्लस BC। तो ये x प्लस BC किसके इक्वल है? देखो, अभी मैंने बताया BC किसके इक्वल है? PC के इक्वल है। तो BC की जगह क्या लिख देंगे? PC। अब x की वैल्यू भी आपके पास है
और पीसी की वैल्यू है, दोनों ऐड कर देंगे। एक्स की वैल्यू है आपके पास 3√3 और पीसी की वैल्यू है आपके पास 6√3, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9√3 मीटर, यानी कि उस पेड़ की ऊंचाई जो थी, हाइट ऑफ द ट्री विल बी 9√3 मीटर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है कोई, ये टावर है, ठीक है, जो कि 100 मीटर हाई है, ठीक है ना, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। इसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है ना, दो कारें हैं ऑन द अपोजिट साइड, इस टावर के एक उस तरफ एक इस तरफ, जिनके इस टावर के टॉप से इन दोनों कारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है। कितना है? ये 30 है और ये 45 है। डिप्रेशन दिया है, लेकिन आप पहले एलिवेशन बनाओ जिससे आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली बच्चों डिप्रेशन एंगल होता है यहाँ, ये और ये। अब ये आपने 30 देखो दूर रख लिया, एक 30 एक 45, तो जहां 30 ये रखा दूसरा 30 ये हो जाएगा, ये 45 रखा ये 45 हो जाएगा। आपको मैं फिगर बनाने का तरीका सिखा रहा हूं जिससे आप आराम से फिगर बनाओ। ये दो कारें हैं ए और बी, ये पी और क्यू टावर है। बच्चों समझ में आ गई होगी, सिंपल है बात। ये डिस्टेंस आपने ले ली x और ये डिस्टेंस आपने ले ली y, ठीक है ना, ये y है ये x है। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। दो कारें एक टावर के अपोजिट साइड, एक इस तरफ एक उस तरफ। इन दोनों कारों के इसके टॉप से, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। ये 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, वो टावर है। अब देखो एक बार ले लेंगे इन ट्रायंगल APQ में, एक बार ले लेंगे इन ट्रायंगल BPQ में। तो बच्चों फिगर अगर बन गया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। यानी कि आपने फिगर बना लिया तो 50% का काम आपका समाप्त हो गया। अब 50% बचा तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल APQ। सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं अब आगे। इन ट्रायंगल APQ लेंगे, इसमें देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है तो 10 लगा देंगे। तो लगाएंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ और बेस है AP। परपेंडिकुलर PQ और बेस है AP। तो चलो 10 30 की वैल्यू है 1/√3। PQ है कितना 100 मीटर है, रख देंगे वैल्यू, और अपॉन AP है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, और ये हो गया 100√3। ये आपकी निकाल ली आपने x की वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट कार टू द टावर। अब ऐसे ही आप इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल BPQ। नाउ इन ट्रायंगल BPQ, इसमें भी देखो बच्चों ये 45 गिवन है तो ये परपेंडिकुलर है, ये रेफरेंस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां लगाएंगे 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस PB। 10 45 की वैल्यू एवरीबॉडी नोज 1 होती है, और PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 मीटर है, और PB की वैल्यू है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से y आ गया कितना 100 मीटर, ठीक है ना। y की वैल्यू 100 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y वन से y और 100 वन से 100। तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है AB। ये तो निकालना है आपको, ये डिस्टेंस तो निकालना है, आपको निकालना है AB। AB निकालने के लिए क्या करेंगे आप? AB का मतलब है x प्लस y। तो बच्चों x की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी 100√3, रख देंगे यहाँ पे 100√3, और प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। तो इसमें से 100 कॉमन है, ये आ गया आपका √3 प्लस 1। जो कॉमन आता है उसका डिवाइड करते हैं, 100 कैंसिल, 100√3 बच गया। यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे 1, ये बच गया। अब वैसे तो आपका आंसर यही आ गया, लेकिन अगर √3 की वैल्यू गिवन हो इसमें, इफ अगर गिवन हो तब मैं बता रहा हूँ, √3 अगर गिवन होगी तो 1.732 अगर दिया हो, जितना भी दिया हो उतना ही रखना है आपको। तो रख दो, इसमें क्या दिक्कत है, 100
1.732 और +1 ये रख दिया समय, तो ये 100 और इंटू इसका इसमें ऐड कर दो, तो ये 2.732 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 273.20 मीटर, ये आपकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। समझ में आया ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपने फिगर बना लिया, फिगर बन गया, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, 50% काम आपने फिगर से कर लिया। अब शेष काम बस दो ही ट्राइंगल होंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें 2 ही ट्राइंगल आपको मिलेंगे, उन्हीं 2 ट्राइंगल से काम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, यहाँ खड़ी है और उसकी आंख पर एक बैलून है, यहाँ पर एक बैलून यहाँ है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई पर 60 डिग्री बना रहा है। कुछ समय बाद वो बैलून उड़ के यहाँ तक आ गया और उसकी आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 30 डिग्री बनाया। ये जो बैलून है वो नीचे से सरफेस से 88.2 मीटर हाइट पर है। अब वो लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, तो हमको आई पर एंगल बन रहा है, तो वही बेस पॉइंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक हाइट 87 मीटर आ गई। ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट कर दी 88.2 में से 1.2 मीटर लड़की की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि हमें आई पे अगर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेस पॉइंट हमारा आई हो गया। समझ रहे हो ना? इसलिए हमने इस हाइट को निकाल दिया। तो अब हमारे पास टोटल हाइट जो बची इस वाली पैरेलल लाइंस के पास तक वो 87 हो गई। 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 आ जाएगा। ठीक, अब एक बार ट्रायंगल ले लेंगे EDA, दूसरी बार ट्रायंगल ले लेंगे ECB। तो देखो सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल EDA इसमें देखो tan 60 लेंगे, tan 60 tan ही लेंगे क्योंकि हाइट गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, tan में होता है, इसलिए tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसका AD, बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 अपॉन 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू है 87 अपॉन x। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x यहां चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 87 अपॉन √3 मीटर, ये आ गया इक्वेशन 1, x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल ECB, इसमें हम tan 30 ले लेंगे, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री ये लिया तो परपेंडिकुलर ये बना और बेस बना यहां से लेकर के यहां तक, तो बेस हो जाएगा x + y, परपेंडिकुलर 87। तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका BC अपॉन EC, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 87 अपॉन EC की वैल्यू x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 87/√3, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना? ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गए, ऐसा इसका मल्टीप्लाई, इसका ऐसा मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब देखो x की वैल्यू है 87/√3, ये उठा करके यहां रख देंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रखो, x की वैल्यू ये रख दो यहां पे, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, देखो ये आ गया आपके पास 87 अपॉन √3 प्लस ये y इज इक्वल टू 87/√3, ये ठीक है ना? समझ में आ गई? अब इस y की वैल्यू निकालना, तो इस 87 अपॉन √3 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इस तरह का इक्वेशन बनेगा आपके पास, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 87/√3 माइनस 87 अपॉन √3। ठीक है ना? ये वैल्यू घटा दी, समझ में आ रहा ना? अब देखो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, √3 एलसीएम, फिर क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इतनी बार जाएगा, इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 87 × 3 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 87, तो 87 कॉमन अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन √3। समझ में आया ना बात? अब देखो इसमें ऐसे लिखेंगे 87, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अपॉन √3,
अब देखो इसको रेशनलाइज कर दो, सिंपल है, y की वैल्यू निकालना है आपको क्योंकि यही तो डिस्टेंस निकालना है इनके बीच की। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है ये, है ना। तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, ऐसे तो रेशनलाइज करते हैं, 9th में पढ़ा हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका 87 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 होल अपॉन अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब इस 3 से ये कैंसिल हो जाता है, 3 2 6 और 3 9 इतना, तो ये कितना हो गया 29 2 58 अंडर रूट 3 मीटर। यानी कि वो बैलून जब उसकी आई पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, कुछ समय बाद जब 30 बनाने लगा तो उसने जो डिस्टेंस कवर की यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ए बी इक्वल टू वाई है, ए बी इज इक्वल टू वाई है, तो वो जो डिस्टेंस कवर की वो थी आपकी 58 अंडर रूट 3 मीटर। अब अगर बच्चों इसमें अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हो एग्जाम में, तो आप अंडर रूट 3 की वैल्यू रख करके इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, और अगर नहीं आए आपको तो आप यहीं छोड़ करके आ सकते हैं, आपको मार्क्स इसमें भी पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर है ऐसा, उसके फुट से 9 मीटर और 4 मीटर दूर 2 पॉइंट्स है, ऐसे देखो, ऐसे 2 पॉइंट्स है, एक है ए दूसरा है बी, ये है टावर सी डी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स है, ये है 4 मीटर डिस्टेंस पर इस फुट से बेस से, और ये है आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर यहीं से, ठीक है ना। ये 2 टावर है, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हैं ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 हो। तो अगर हम ये अगर थीटा ले लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, समझ में आ गई ना। अच्छा अब देखो, तो ये प्रूव करना है, फाइंड करना है इसकी हाइट। हाइट आपको इसकी निकालना है, सिंपल है, फिगर सिंपल, फिगर समझ में आया, सबको समझ में आया, और फिगर बना लिया अगर आपने तो फिर काम आधा आपका फिनिश हो गया। तो अब देखो किसी भी ट्रायंगल में ले, सबसे पहले इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। देखो इन ट्रायंगल बी सी डी क्या ले लें हम, टेन थीटा। क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा देखो टेन थीटा इजकल टू सी डी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू 4। समझ में आया, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी टेन, ये वाला एंगल टेन 90 माइनस थीटा, क्या टेन 90 माइनस थीटा, ये बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी निकाल रखना पड़ेगी। टेन 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पे सी डी और बेस कितना है ए सी। टेन 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता है 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले में यहाँ काफी समय लिखे रहा जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता रहा। टेन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉट थीटा, तो रख दो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू एच है और अपॉन ए सी की वैल्यू 9 है। अब यहाँ पे कॉट थीटा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, चेंज कर ले 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, पहले और दूसरे इक्वेशन को। पहला इक्वेशन की एलएचएस को कितना है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई इसकी एलएचएस है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू इसकी आरएचएस है एच अपॉन 4 और इसकी आरएचएस है एच अपॉन 9, इसकी आरएचएस है एच अपॉन 9। देखो इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन 1, यहाँ पे ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया 36 मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36
ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे 36 है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये एच स्क्वायर है, कितना बच गया यहाँ पे, और एच स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एच आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसकी हाइट जो है टावर की वो कितनी है, 6 मीटर है। समझ में आया ना, सिंपल था। इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस जिनको बहुत टफ लगती है, मेरे साथ रहो, बहुत आसान लगेगी। बस काम एक करना है, मेहनत करना है। विदाउट मेहनत आप कुछ ना कर पाओगे। प्रैक्टिस चाहिए आपको, कम से कम 3 and 4 आवर्स पर डे स्टडी, सेल्फ स्टडी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये स्टडी जितना मैं बोलता हूँ इतना अगर आप करते रहेंगे तो कोई ताकत नहीं कि आपके मार्क्स 80+ ना हो। बस उसके लिए आप लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।